एक बार गोवा से दो लोग बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। अब ये दो जो लोग थे वो शिरडी आए और जब इन्होंने बाबा के दर्शन किए तो ये हैरान हो गए। हुआ असल में कुछ ऐसा कि जब ये दो लोग दर्शन करने द्वारका माई पहुंचे तो दर्शन करने के बाद बाबा ने क्या किया, एक व्यक्ति से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और ये सुन के वो व्यक्ति हैरान था। उस व्यक्ति ने क्या किया, 15 रुपये खुशी खुशी दक्षिणा बाबा को दे दी। बाबा ने 15 रुपये दक्षिणा रख ली। अब जो दूसरा व्यक्ति था उसके साथ आया था वो 35 रुपये दक्षिणा और देना चाह रहा था और उसकी दक्षिणा बाबा ने नहीं ली। और ये सब लोग बैठ के हैरान थे कि एक व्यक्ति से तो बाबा ने 15 रुपये दक्षिणा ले ली लेकिन दूसरे व्यक्ति से बाबा ने कोई दक्षिणा नहीं ली। वहीं पास में श्यामा बैठे थे जो बाबा के करीबी भक्त भी थे। उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा आपने इनसे तो 15 रुपये दक्षिणा ले ली, बट अगर ये आपको दक्षिणा देना चाह रहे हैं तो आपने इनसे क्यों नहीं ली। अब साईं बाबा बोलते हैं कि श्यामा तुम मासूम हो, तुम नहीं समझते मैं क्यों ये करता हूं। मैं दक्षिणा अपनी मर्जी से नहीं मांगता, ये तो इस द्वारका माई का, इस मस्जिद माई की जो ऋण बाकी रह जाता है वही ये लोग मुझे दक्षिणा के रूप में चुकाते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी का ऋण जो रह जाता है या कुछ उधारी कर्म रह जाते हैं वो ये दक्षिणा के रूप में मुझे चुकाते हैं। अब ये सुनकर सब और ज़्यादा हैरान हुए तो बाबा ने पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए बताया। और आप भी इस कहानी को सुनिएगा क्योंकि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि बाबा कितना ज़्यादा हर एक व्यक्ति के बारे में जानते थे। अब बाबा बताते हैं, बाबा कहते हैं कि ये जो व्यक्ति जिनसे मैंने 15 रुपये लिए, इन्होंने बहुत टाइम पहले जब इनकी नौकरी नहीं लगी थी और इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि अगर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं पहले महीने की सैलरी यानी कि पहले महीने का वेतन आपको समर्पित करूँगा। और इनकी फिर नौकरी लग गई और इनके पहले महीने 15 रुपये सैलरी आई, उसके बाद 30, फिर 60, फिर 100, फिर 200 और ऐसे करते करते 700 रुपये तक इनकी वेतन यानी कि सैलरी पहुंच गई। उसके बाद ये अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि ये इनकी प्रतिज्ञा भूल गए और वो ऋण इनके ऊपर सालों से बना रहा। उस ऋण को पूरा करने के लिए मैंने इनसे 15 रुपये दक्षिणा मांगी जो इनकी पहले महीने का वेतन था और जो इन्होंने ही कहा था कि मैं समर्पित करूंगा ईश्वर को पहले महीने की ऋण। तो आप देख सकते हैं कहाँ वो व्यक्ति कितने सालों पहले 15 रुपये महीना उन्होंने कमाया होगा और आज बाबा ने वही चीज़ बताई। इससे एक बात और समझने को मिलती है कि बाबा हर व्यक्ति के बारे में कितना सोचते थे कि बाबा ने उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उससे दक्षिणा ले ली। वहीं दूसरे व्यक्ति जो थे उसको कहानी सुनाते हुए बाबा ने कहानी सुनाई। फिर तो सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद बाबा ने बोला कि एक बार मैं एक समुद्र के किनारे घूमने गया था और घूमते घूमते मुझे एक बंगला दिखाई दिया जहाँ मैं गया और वहाँ जाने के बाद उस बंगले में से एक ब्राह्मण बाहर निकल के आया। उसने मुझे खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन दिया और मुझे विश्राम के लिए एक रूम दे दिया। वहाँ मैंने जाके विश्राम किया और जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो ब्राह्मण मेरे पास 30,000 रुपये थे वो चुरा कर भाग चुका है और मैं बहुत परेशान हुआ और दुखी हुआ। उसके बाद मैं बांद्रा से यहाँ आ गया। अब ये लोग सब सुन के हैरान तो थे लेकिन बाबा ने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया और बाबा ने कहा कि ये इन दोनों व्यक्तियों को श्यामा अपने घर लेके जाओ और इनको अच्छी तरह से भोजन कराओ। जब श्यामा उन दोनों व्यक्तियों को अपने घर ले गए तो वो व्यक्ति रोने लगे। पहले व्यक्ति ने बताया कि जो 15 रुपये वेतन की मैंने बात की थी वो एकदम सच है और मेरी इस प्रतिज्ञा के बारे में बाबा को कैसे मालूम पड़ा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। और लेकिन इस बात से एक चीज़ प्रूफ होती है कि बाबा सर्वशक्तिमान है और हर जगह प्रेजेंट है क्योंकि वो हर व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उस पर श्यामा बोलते हैं कि ये तो मुझे समझ में आया जो बाबा ने वेतन का बताया, लेकिन मुझे बाबा की कहानी समझ में नहीं आई क्योंकि ना ही बाबा कभी समुद्र देखने गए, समुद्र के पास घूमने गए और ना ही उनके पास 30,000 रुपये जितनी बड़ी रकम थी। फिर बाबा ने ऐसी कहानी क्यों सुनाई।
वहीं जो दूसरा व्यक्ति होता है वो बोलता है कि श्यामा, ये जो दूसरी कहानी है ये मेरी है। हुआ ये था कि मैं 30,000 रुपये मेरे पास थे और मैंने घर पर एक नौकर रखा था जो कि ब्राह्मण था, और एक रात वो नौकर 30,000 रुपये चुरा कर भाग गया मेरी अलमारी में से चुपचाप। उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने जगह जगह ढूंढा, मुझे कोई भी नहीं वहाँ मिला। जब मैं एक बार बहुत रो रहा था तो एक फ़कीर वहाँ से गुजर रहे थे, जिसने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मैंने उसे अपनी आप बीती बताई और फिर उस फ़कीर ने बोला कि कोपर गांव डिस्ट्रिक्ट के पास शिरडी नाम का एक गांव है, जहाँ पर एक संत रहते हैं जिनका नाम साईं बाबा है। तुम मन ही मन प्रार्थना करो और अपनी जो डिश है, जो तुम्हारी फेवरेट डिश है जो तुम खाते हो, उसको छोड़ दो और फिर देखो तुम्हारे पैसे कैसे लौट के आ जाते हैं अपने आप चलकर। उसी के बाद मैंने मन ही मन प्रार्थना की और चावल मुझे बहुत प्रिय थे, तो मैंने चावल खाने छोड़ दिए और मैंने ऐसी प्रार्थना की अगर मेरे 30,000 रुपये लौटते हैं तो मैं शिरडी दर्शन करने जाऊँगा। और वैसा ही हुआ कि अगले दिन वो ब्राह्मण चोर खुद मेरे घर पर आया और उसने मुझे पैसे लौटाए और मुझसे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी मति फिर गई थी कि मैंने आपके पैसे चुराए। उसके बाद मैं भी अपनी प्रतिज्ञा भूल गया और शिरडी नहीं आया। उसी को याद दिलाने के लिए बाबा ने ये बात घुमा के सुनाई थी कि वो एक बार समुद्र किनारे टहल रहे थे। बाबा यानी कि सर्वशक्तिमान है। फिर उस व्यक्ति ने बोला कि कहानी पता होना ना पता होना एक अलग बात है, लेकिन बाबा को मेरे 30,000 रुपये ठीक ठीक कैसे मालूम है, इस बात का कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है। इन दोनों व्यक्तियों को बाबा से मिलकर अपनी अपनी प्रतिज्ञा याद आई। साथ ही में बाबा ने खुद ऐसे इंडिकेशंस दिए जिससे कि इनको इनकी प्रतिज्ञा याद आए। और अगर आप भी कोई ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं और अगर आप भूल चुके हैं तो बाबा किसी ना किसी रूप में आपको वो प्रतिज्ञा याद जरूर दिला देंगे। ऐसा ही किया करते थे बाबा। इससे हमें एक बात और समझने को मिलती है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो उस पर किसी की नज़र नहीं है, तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि बाबा जो हैं वो हर जगह हैं और हर व्यक्ति हर जन्म में क्या क्या करके आ रहा है उन तक, ये तो वो सब जानते हैं। तो हर एक के बारे में सब कुछ जानते हैं और उसके बाद भी बाबा कुछ ना कुछ करके भक्तों की रक्षा कर ही देते हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और ये कहानी साईं सच्चरित्र में भी दी हुई है। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम।